एक छोटी सी प्रार्थना के साथ उसको धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करके सब लोग अपने हाथों को यहोवा की ओर ऊपर उठाएं, क्योंकि सचमुच जीवन की नदियां, जीवन की धारा उसी में से बहती हैं। ओह सबा यस परमेश्वर, आज मैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं पिता, यहोवा आज तेरी बड़ी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर ठहरने जा रही है, तेरी बड़ी सामर्थ इनके ऊपर ठहरने जा रही है, तेरी बड़ी पावर इनके ऊपर ठहरने जा रही है। परमेश्वर आज ये जिस भी मन के साथ आए हैं परमेश्वर, जैसे भी आए हैं परमेश्वर, ये तेरे लिए तेरे संग आए हैं परमेश्वर, और आज ये खाली वापस नहीं जाएंगे प्रभु। आज तू इनको भरने जा रहा है, आज आप भरने जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और उससे यीशु से महसूस करें, वो आपके साथ खड़ा है। उससे भी यस परमेश्वर, जब प्रभु के दास आए और आज के उस बड़े बड़े कलाम को हमारे साथ शेयर करें, तो उस वचन का हमारे जीवन पर हमेशा के लिए असर रहे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आपकी तारीफ आपके यहोवा को दिखनी चाहिए कि यस, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं प्रभु। कितने लोग चाहते हैं कि मैं हर टाइम खुश रहूं? सब चाहते हैं ना? हालेलुया। आपको पता है हम हर टाइम खुश रह सकते हैं, 24 घंटे हम रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? बस हमें वो समझ नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब किसी जिसको कोई हम एक प्लांट पकड़ा दें या फ्लावर दें, उसको बोलें कि इसको तुमने लगाना है, अगर उसको पता ही नहीं होगा वो कैसे लगाएगा? तो जितने लोग यहाँ हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपके लिए ये जो वचन है जो यहाँ पर प्रभु के दास भी सुनाते हैं, वो आपकी एक खुशी है। वो बीज, वो खुशी का बीज है, वो बीज, वो आपके बढ़ने का बीज है जो वचन आपके लिए आता है। और जितने लोग उस बीज को अपने मन में रखते हैं, और वो सिर्फ बीज ही नहीं रहता, बीज बीज रहता है क्या? नहीं, वो बड़ा होता है, वो कार्य करता है, वो फल देता है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, एक बीज क्या करता है? वो फल देता है, एक पेड़ बनता है। ऐसे ही जो वचन है वो बीज है आपके लिए। जब वो आपके अंदर जाएगा तो वो आपके अंदर बड़ा होता जाएगा, वो आपके अंदर फल पैदा करता जाएगा। और ऐसे फल जो प्रभु यीशु मसीह में थे, वो फल, वो प्रेम, वो दया, सब कुछ, वो शुद्ध मन। आज हमें पता है कि हम अपनी सोच को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? यहाँ पर बैठ के भी हम अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें कुछ भी सोच सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। ये एक परमेश्वर ने इंसान को कितनी बड़ी एक ताकत दी है। किसने दी है? परमेश्वर ने। तो सोचो वो परमेश्वर कितना ताकतवर होगा। जिस परमेश्वर ने आपको ये सोच दी है, इसी सोच से ये टेबल बना, ऐसा ही है ना? ये डाइस बना, इसी सोच से कार्स बनी, इसी सोच से सब कुछ बना।
तो परमेश्वर ने हमें कितना एक गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने अपने इंसानों को, उनकी सोच। और हम अपनी सोच को कभी भी नहीं रोक सकते। जो उसमें चल रहा है, जो आ रहा है, आप कभी भी नहीं रोक सकते जैसे मर्जी करके, क्योंकि सोच कभी रुकती नहीं है। आप सोते हो, आपका दिमाग, आपकी बॉडी रेस्ट में होगी पर आपका दिमाग चलता जाएगा। हम कहते हैं ना, हमें इस कल रात को ये स्वप्न आया, हमें कल रात को ये जो स्वप्न होते हैं वो आपकी सोच होती है। जो आपके दिमाग ने देखा होगा, जो आपने के दिमाग ने ग्रैब किया होगा, समझा होगा, पकड़ा होगा, वो उन्हीं चीजों को निकाल के आपको ये स्वप्न आते हैं। पर जब परमेश्वर स्वप्न देता है तो फिर बात ही अलग होती है। आमीन। तो हम अपनी सोच को कभी नहीं रोक सकते, ना उसमें कुछ कर सकते हैं। पर यीशु है, वो आपकी सोच में ठहराव लाता है। आपको पता है, दुनिया का कोई भी इंसान अपनी सोच को ठहराव में नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं उसकी सोच में नेगेटिविटी, कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा, ये क्या होगा, अब ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब आप यीशु के पीछे होते हो ना, तो आपको यीशु के पीछे होना चाहिए। आपको पीछे मुड़कर अपनी सिचुएशंस को नहीं देखना चाहिए। हम ऐसा करते हैं ना कि आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो सब कुछ कहां पे है? पास्ट में। तो उसको आप जितनी मर्जी मेहनत करो, जितना मर्जी उसके लिए परिश्रम करो, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, पर आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। हर इंसान अपने फ्यूचर को देखता है ना, अपने भविष्य को। जब वो पैदा होता है, उसको पता है अगले दिन के लिए तैयार होना है, अगली चीज़ें करनी है, और उसके बाद अपनी जॉब, अपना घर, ये सब चीज़ें। पर जब आप परमेश्वर को अपना फ्यूचर बना लोगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने सोचा होगा कि परमेश्वर मेरे को एक्टिवा चाहिए, वो आपको गाड़ी देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। पर ये हम पे है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं, हम उसके साथ कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सोच, ये सब कुछ ये एक पल में खत्म हो सकता है। क्या उसके पास पावर नहीं है? है, वो तुरंत खत्म कर सकता है। पर परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है, वो आपके हक आपके पास रखता है हमेशा। परमेश्वर ने आपको एक मन दिया है, आप अपने मन के साथ यहाँ आते हो, देखते हो, फिर समझते हो, फिर आपको पता चलता है कि यस, परमेश्वर कौन है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी भी नहीं छोड़ता। इंसान छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे आपको, ऐसा होता है। आपके करीबी भी आपको समझ नहीं पाएंगे, वो ऐसा करेंगे। पर जो परमेश्वर है वो हर टाइम आपको देखता है, हर टाइम। सोचो, आप अपने बारे में जो हो, आप अंदर से, एक मेरा नाम है वीरेंद्र, है ना, आपका भी जो नाम है, तो इस नाम के पीछे आप हो, तो आपको पता है कि मैं कौन हूं। पर जो आपके अंदर है, जो चीजें आपको पता है, वो किसी और को नहीं पता। वो कितना भी करीबी हो, आपके माँ हो, आपका बाप हो, आपकी पत्नी हो,
पर आप अपने अकेले को जानते हो कि आप कौन हो। ऐसा ही है ना, हम जानते हैं कि हम अकेले में क्या है, सब जानते हैं, और आपके उस अकेले को वो यीशु जानता है। उसने देखा है आपको, इसीलिए उसने आपके हालात बदले हैं। वो जानता है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, आपने कितनी कितनी गलतियां की हैं, वो जानता है। पर ये उसका अनुग्रह है, दया है, जिसको आपने वेस्ट नहीं करना। आमीन, आमीन। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए, सुबह उठे, कुछ किया, शाम हो गई, रात हो गई, सो गए। अपनी जिंदगी को अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाना है, सब अपनी जिंदगी को अच्छा देखना चाहते हैं ना, कि सब अच्छा हो, ये चीजें हो, सब कुछ, तो वो सिर्फ दुनिया में कोई और नहीं, वो यीशु ही कर सकता है। उसके बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। ये है परमेश्वर की स्पेशलिटीज। हम गलत होते हैं, गलत होते होते भी फिर भी वो परमेश्वर हमें उठाता है। नहीं तो इस संसार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अगर किसी के साथ धोखा किया, हम तो परमेश्वर के साथ करते हैं ना, कई बार गलत चीजें करके कुछ भी एक परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो अगर इस संसार में आप किसी को धोखा देते हो, आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, तो वो आपके साथ बात नहीं करेंगे, वो आपके साथ तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा ही है ना। तो क्या है संसार में? इस संसार में कुछ भी नहीं है। धोखा, वैर, विरोध, ईर्खा। अब शैतान ऐसा कर रहा है कि वो सोशल मीडिया, इन चीजों को ज्यादा 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 यूज करवा रहा है। क्योंकि जितना ये यूज होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर्स, ये जितने यूज में आएंगे, वो लोग उतना ही उन चीजों में जाते जाएंगे। वो सोचो, शैतान अपनी गलत चीजों का कैसे प्रचार कर रहा है। तो जो मसीह में है, जो मसीह के लोग हैं, वो भी उसके प्रचार को देख रहे हैं। ऐसा ही है ना, हम भी उसके प्रचार को देख रहे हैं। और जब आप उन चीजों में जाते हो, उनको देखते हो, तो फिर शैतान काम करता है आपके जीवन में। तो हमें उसको मौका नहीं देना। हमें किसको मौका देना है? परमेश्वर को। आमीन। ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप किसको मौका दे रहे हो। हम जिसको मौका देंगे वही कार्य करेगा। ऐसा ही है ना। आप परमेश्वर को मौका दोगे, वो कार्य करेगा। आप शैतान को मौका दोगे, वो कार्य करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे समझते हो, कैसे चलते हो। आपको पता है परमेश्वर ने शैतान को आपके पैरों के नीचे किया है। सोचो। और हम उसके पैरों को अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसा ही है ना। अगर आज किसी को लग रहा है कि सचमुच ये मेरे लिए है, क्योंकि यहां पर खड़ा होना मेरी तरफ से नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है, तो जो इसको समझ रहा है ये मेरे लिए भी है, ये हमारे लिए है। आमीन। हमारे सीखने के लिए, हम सीखेंगे, बढ़ेंगे। आमीन। यस। तो शैतान का वचन कैसे कैसे काम कर रहा है। और पाप लोगों के सामने हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पाप शरेआम नहीं था, पर बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा।
लास्ट डेज। तो सोचो कितने कम है हम परमेश्वर में, हमारी लाइट कितनी कम है। हमें उसको बढ़ाना चाहिए ना। यस, वो यीशु बढ़ाएगा। तो वचन आपको पता है कि किसको कैसे करना है। अगर आप शैतान को मौका दोगे, वो कार्य करेगा ही करेगा, चाहे छोटी सी बात हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटी सी मिस्टेक हो, वो काम भी करेगा और आपको नाश भी करेगा। शैतान यही चाहता है। आप इतने दुखों में थे, इतने हालातों में थे, तो आपके जीवन में शैतान काम कर रहा था, पर अब नहीं। आमीन। अब नहीं। अब हमें परमेश्वर की वो संतान बनना है कि उसको देखकर लगे कि हाँ, ये मेरी संतान है। लगना चाहिए ना? यस, लगने चाहिए। आपसे परमेश्वर को सुगंध जानी चाहिए, फ्रेगनेंस जानी चाहिए परमेश्वर को। और मैं विश्वास करता हूं ऐसा आप लोगों के साथ होगा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस। तो हम ना अपनी सोच को रोक सकते हैं। हम शैतान ने सोशल मीडिया इसलिए ज्यादा यूज किया है क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करता है। फर्स्ट, जो टाइम आपने अपनी रील्स को स्क्रॉल करने में देना है, जो टाइम आपने वीडियोस देखने में देना है, अगर आप वही टाइम परमेश्वर को दोगे तो वो क्यों नहीं समंदर के फिर 2 भाग कर सकता? आमीन, कर सकता है। पर ये आपके ऊपर है कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमें कैसा चलना है, हमें क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपके लिए हर इंतजाम करके रखा हुआ है। उसको पता है आपको किन चीजों की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए और आपको मिली नहीं, आपने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये चीज मुझे चाहिए, कुछ भी हो, आपको नहीं मिली, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर कमजोर हो गया? आपने तो बोला परमेश्वर को, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर कमजोर हो गया? अरे, परमेश्वर जानता है आपको किन किन चीजों की जरूरत है। ये हमारी सोच है, हम अपनी सोच से सोचते हैं कि ये चीज भी मुझे चाहिए, ये चीज भी चाहिए, पर जो चीजें वो यहोवा देता है वो कभी कम नहीं होती। आमीन। सच में वो कभी कम नहीं होती। अगर वो छोटी सी चीज भी है, उससे भी छोटी चीज होगी ना, उसमें भी परमेश्वर आपको बहुत देगा, खत्म ही नहीं होगा। और अब ये आशीष को लेना, अपनी चंगाई को लेना, अपने रोग से खत्म होना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितना विश्वास दे रहे हो, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम कैसे उसको कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर ये भरोसा नहीं है कि परमेश्वर कर सकता है, तो अगर आपके अंदर नहीं है ये भरोसा, आपके अंदर ये विश्वास नहीं है, तो आप वहीं पर हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे परिवार में जो चीजें चल रही हैं वो खत्म हो, मेरे जीवन में जो चीजें चल रही हैं वो खत्म हो, मेरी सोच में जो नेगेटिविटी चल रही है वो खत्म हो, तो आपको फेथ देना पड़ेगा परमेश्वर को, विश्वास। आमीन। तो जब आप परमेश्वर को विश्वास दोगे, फिर आप खुद अपनी आंखों से देखना कि वो काम करता है।
आमीन। तो सोशल मीडिया को देखो कैसे शैतान यूज कर रहा है, क्यों कि उसका प्रचार बढ़े, उसकी पाप की चीजों बढ़े, ये न्यूडिटी, ये सेक्सुअल चीजें, सब कुछ ये वो बढ़ा रहा है कि क्योंकि हम इंसान जो जो देखते हैं, जो जो सुनते हैं, जो जो समझते हैं, हम वैसे वैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आमीन। आपका बच्चा है, एक दो बच्चे ले लो आप, छोटे बच्चे हैं अभी, तो एक को वहां पर रख देते हैं जहां पर उसको कोई नॉलेज नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ वो हुआ है, और एक को वहां पर जहां पर हर प्रकार की नॉलेज मिल रही है। कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा होगा? जिसको नॉलेज मिल रही है ना। तो आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज सीख रहे हो, कौन सी चीज देख रहे हो। तो जितना लोग इन चीजों में इन चीजों को देखते जाएंगे, उसका प्रचार शैतान का आपके अंदर चलता जाएगा। वो आपकी सोचों को डैमेज करेगा, वो आपकी आंखों को डैमेज करेगा। आंखों को मतलब वो आपको गलत चीजें सोचने में, देखने में मजबूर करेगा। सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, पर हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने सोशल मीडिया को प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। सब यूज करते हैं ना, सब यूज करते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर ने बचाया, आपको बीमारियों से निकाला, पहले आप अपनी फोटोज डालते थे, किसी चीज की डाल दिए, अब से उस परमेश्वर के लिए करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ 50% और शैतान के साथ भी 50% हो, तो आपके आने का कोई फायदा नहीं है, आपका यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है, आपका यहां सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए समझो कि हमें सीखना क्या है। आप 15 दिन 20 दिन परमेश्वर की चीजों को करोगे, बाइबल रीड करोगे, अगर ये नहीं कि आपने सारा दिन यही चीजें, आपकी सोच में वो परमेश्वर चलना चाहिए। अगर आपकी सोच में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपके पास अधिकार नहीं है, आप नहीं डांट सकते उसको। अरे आपके पास अधिकार है, और छोटा सा अधिकार नहीं है। क्या छोटा सा अधिकार है? उस परमेश्वर ने आपकी जुबान में अधिकार दे दिया। सोचो कि आप जो बोलोगे, आप जो कहोगे, वो यहोवा कहता है मैं करूंगा। किनके लिए वो चाहता है करना? हमारे लिए। तो हम जितनी ये, आप देखना, जब आप चर्च में रहते हो, यहां पर रहते हो, तो आपकी सोच एक स्थिर रहती है, आपको पता है कि ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा। पर जब आप घर जाते हो, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ऐदा ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको, ये जो चर्च किसको बोलते हैं? कलीसिया को। सोचो कितनी बड़ी बात है। किसी स्थान को, ये तो परमेश्वर ने आपके लिए एक नियम बांधा हुआ है ना कि आप आओ, बैठो, सीखो, समझो, पर असल चर्च आप लोग हो। आमीन।
तो जितना जो भी आपने सीखा इसको मन में रखना, और अभी आप जो भी सीखने जाओगे प्रभु के दास के मुख से, वो आपको और बदलने जा रहा है। आमीन। जोरदार तालियों के साथ यहोवा पिता का धन्यवाद करते हुए, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ आराम से। और अब सुनेंगे बहुत सारे ज्ञान को, समझ की बातों को, जीवन की बातों को, और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। और मेरा विश्वास है जितने लोग इन सब ज्ञान की बातों को, जीवन की बातों को पकड़ेंगे, वो बहुत आगे जाएंगे, वो बड़ी बरकत भी पाएंगे आज। हालेलुया। आप जानते हो, हम जो सुनते हैं वही हमारा मन बनता जाता है। ये साइंस भी ऐसा कहती है और परमेश्वर का वचन भी ऐसा कहता है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन साइंस पर उतरता है तो ये खरा है और पूरा है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें दुनिया के पास आध्यात्मिक है, लेकिन वो साइंस से मैच नहीं करती। लेकिन परमेश्वर का वचन साइंस से मैच करता है। जो कुछ बाइबल में लिखा वो बहुत सारी अद्भुत बातें साइंस के साथ मैच करती है। जैसे ये हमारा जो शरीर है, बाइबल में लिखा ये मिट्टी से बना है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन साइंस जब मिट्टी को और इस शरीर को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो ये सेम तत्व पाए जाते हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत विषय है कि जो परमेश्वर ने जैसे किया वो साइंस से मैच करता है। तो इसीलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और परमेश्वर के साथ अपने मन को क्या करना है? पक्का करना है। क्योंकि आज हम जो कुछ सुनेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड साइंस, जैसा हम सुनेंगे हमारा मन वैसा बनता जाएगा। अगर हम टीवी देखेंगे, गलत संगति, गलत दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो उनकी बातों का असर हमारे मन में होता जाएगा। थोड़े दिन पहले एक बड़ी लंबी सी लड़की आई थी यहाँ, पता नहीं हमारी टीम को याद है कि नहीं याद, अब वो आ रही है नहीं आ रही। वो जहाँ जॉब करती थी स्कूल में, साथ में स्टडी कर रही थी, तो उसका जो ऑनर था, मालिक था उस स्कूल का, वो गंदा था, शैतान का गुलाम था। एक तो उससे बदतमीजी से पेश आता था, एक उसको व्यभिचार में इनवाइट करता रहता था। तो वो उन गंदी बातों को सुनते सुनते, परेशान होते होते सोचने लगी कि उसके दिमाग में वो करने का मन आ गया। अब सोचो, हम जो सुनते हैं, जैसा हमारे आसपास होता है, हमारी सोच वैसे बनती है। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम संसार से क्या किए गए हो? अलग किए गए हो। दुनिया को हमारा अलग किया अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि क्यों परमेश्वर हमें कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया? अलग कर लिया। क्योंकि जो संसार है वो जीवन नहीं है। संसार में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के साथ है। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और जो लोग परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे कंटिन्यू, वो परमेश्वर जैसे बनते जाएंगे। उसका स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के साथ। इसीलिए कुछ लोग क्यों ब्लेस नहीं होते? क्योंकि इन बातों का अच्छे से उनको ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए सिर्फ काम चाहते हैं। परमेश्वर से सिर्फ चंगाई चाहते हैं, सिर्फ ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। वो कामों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो ध्यान नहीं देते। अब सारे खुश हो कितना? सच्ची मैं सोचा टीम वाले भी ध्यान मार लिए।
क्योंकि अगर चेहरे पर खुशी है या नहीं, है ना, ये बड़ा जरूरी है। हालात है कोई बात नहीं, कोई सिचुएशन है कोई बात नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ रहना है। आप जानते हो, मैं आज सुबह जब प्रार्थना कर रहा था और कुछ वचनों को देख रहा था, एक वचन मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया। उसमें परमेश्वर ने कहा था, मेरे अनुग्रह को और मेरी कृपा को जितने लोग तुच्छ जानते हैं वो फाही के फंदे में फंस जाते हैं। जितने लोग मेरे अनुग्रह को, मेरी कृपा को क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं ना, उनको पता नहीं आप चुनेंगे तो कितना बड़ा अनुग्रह है। आप जानते नहीं हो परमेश्वर ने आपको संसार से बुलाया तो कितना बड़ा अनुग्रह है। कई लोग परमेश्वर के कामों को देखकर, परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, चंगाई को देखकर, जॉब को देखकर, फायदे को देखकर, आशीष को देखकर भी परमेश्वर के उस आदर में नहीं बने रहते। परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या चाहता है उसको अच्छे से नहीं करते, अच्छे से नहीं करते। जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां पर मुझे पता चला कि अगर कोई 10 मिनट भी लेट जाता है काम पर तो 1 घंटा काट लेते हैं वहां उनके टाइम का, पैसों का। सोचो, वहां पर लोगों का काम पर जाना इतना पंक्चुएट है कि 10-15 मिनट पहले जाते हैं टाइम से। 10 मिनट लेट हो गए तो 1 घंटे पैसे काट लेंगे वो। वही लोग जो अपने टाइम में पैसों के लिए इतने पंक्चुएट थे, लेकिन जब संगति में आए तो कितना लेट आए। मैं उनसे भी बात कर रहा था। मैंने कहा सोचो, आप शारीरिक विषय के लिए, पैसों के लिए, काम के लिए आप 10 मिनट लेट होते हो तो आपके पैसे कट जाते हैं और इसलिए आप लेट नहीं होते। वहां पर ऐसे सिस्टम होता है, इधर इंडिया की तरह नहीं है, वहां बहुत कठिन होता है। वहां पर ऐसे किसी की जॉब रात को 2 बजे है, किसी की 4 बजे है, किसी ने 2 बजे उठ के जाना, फिर दिन की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी। एक बहन है, उससे मेरी बात हो रही थी, मैंने उसकी प्रेयर करनी थी। वो कहती है आप 2 बजे कहोगे रात को तो मैं उठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे आदत है, मैं जॉब पर जाती हूँ 2 बजे उठकर जॉब पर जाना। तो इधर तो सिर्फ 10 बजे का टाइम है लाइफ स्टार्ट करना। कितनों को बात समझ आ रही है? और वहां के लोगों से मैं बात कर रहा था कि तुम पैसों के लिए इतना उस सिस्टम को फॉलो करते हो क्योंकि जानते हो पैसे कट जाएंगे, और जो जीवन मिलना है उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो। जीवन के लिए वो ध्यान क्यों नहीं? आप जानते हो बहुत सारे लोग हील क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों के जीवन में बरकत क्यों नहीं है? कई लोग क्यों अपनी उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए? क्योंकि इसी कारण से ये वाला मन नहीं है। संसार में काम, जॉब, वहां सब बातें पता है क्या करना है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ राइट करना है, अच्छे से करना है, वो लोग करते नहीं, है ना। जब दिल की आ गए, कभी संगति में आ गए, कभी 2 हफ्ते ना आए, कभी 3 हफ्ते ना आए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ये एक नेगेटिविटी है, ये एक शारीरिक जीवन है, और ये शारीरिक जीवन आपके बहुत बड़े लाभ का नुकसान बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने आप को कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। वो वाला कन्वर्जन जो संसार के लोग कहते धर्म बदलते, धर्म बदलते, धर्म बदलते, ये करते वो करते हैं ना, बहुत रौला है ना पूरी दुनिया में। तुम्हें पूरी तरह से कन्वर्जन होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा, शरीर से आत्मा में, आत्मिक जिंदगी में। उन्हें नहीं पता हम कौन सा कन्वर्जन करते हैं संसार के लोगों को, क्योंकि संसार के लोग संसार के, तुम भी पहले संसार के थे, अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम अलग किए हुए लोग हैं। अब हमारा काम, हमारा विश्वास, हमारी धार्मिकता, हमारा जीना सब कुछ अलग है। दुनिया अलग है, हम अलग हैं। हम वो नहीं करते जो दुनिया करती है,
दुनिया हर तरह की वीडियोस देखती है, गंदी मंदी, फोनों पर लगे रहते हैं। हमारा काम नहीं है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम उस जीवते परमेश्वर की भक्ति करते हैं। दुनिया हमें कहती है ये किसी को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। हाँ नहीं मानते, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज है वो परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर है जिसने दुनिया को रचा है। हम सिर्फ उसी के आगे अपने घुटने टेकते हैं और किसी के आगे हम झुकते नहीं, किसी के भी आगे नहीं, सिवाय परमेश्वर के। हम अपने घुटनों को सिर्फ उसके आगे झुकाते हैं और हम विश्वास से उसके सामने जाते हैं। तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर नहीं, कोई ऐसी मटीरियलिस्ट चीज जैसे दुनिया करती है, हम उस तरफ नहीं करते। हम मन से उसके सामने जाते हैं और उसके सामने विश्वास से झुकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और तुम्हें बढ़ना होगा। आप जानते हो ये मंथ ब्लेसिंग का है। इस मंथ में क्रिश्चियन जाग जाते हैं, सच्ची। 10 महीने जागे ना जागे, लेकिन इन महीनों में वो जाग जाते हैं। क्रिश्चियंस लोग लगातार प्रेयर में रहना शुरू करते हैं, मीटिंग में रहना शुरू करते हैं और बोना बना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में है हमें किसी को ठोकर नहीं खिलानी, हमें सब वो चीजें करनी है, बोना भी है, लंगर लगाने, ये करना है। उन्हें पता है ये परमेश्वर के ब्लेसिंग के मंथ होते हैं, इसमें ज्यादा आशीष आती है। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? तो तुम क्या कर रहे हो इसके लिए? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन एडवांस में मुबारक हो आपको। ये खुशियों का मंथ है। इस दुनिया में याद रखना, जो उसके अनुग्रह को तुच्छ जानेगा फाही और फंदे में फंसेगा, वचन कहता है। इसलिए उसके अनुग्रह को बाइबल में लिखा, व्यर्थ मत जाने दो, आगे बढ़ो, क्योंकि उसने जो आपके लिए रखा है। अभी आंखें बंद करो, प्रेयर करो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के आगे जाओ कि आज के वचन के लिए मांगो। खुदाबंद के परमेश्वर पिता, आप हमें बरकत दे चुके हो। जो वचन हम लेने वाले खुदाबंद, उसके लिए मन खोल चुके हो, समझ खोल चुके हो परमेश्वर, ताकि खुदाबंद हम निश्चय तेरे वचनों में, तेरी इच्छा में बढ़ती जाएं। खुदाबंद हम खरे और वफादार बने, ऐसा हमारे साथ कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप जानते हो कल शाम को मैं यहां था। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं मैं यहां था। एक पावरफुल प्रेयर कर रहे थे हम लोग कल, जबरदस्त प्रेयर पिलर के ऊपर। जितने लोग इस प्रेयर का हिस्सा बने होंगे, कल से उनकी प्रार्थनाएं खुल चुकी होंगी। दुष्ट उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, वो प्रेयर में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये विषय है परमेश्वर के साथ बढ़ना। अगले लेवल में, अगले लेवल में, अगले लेवल में। हमें कभी भी परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं रहना। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अगर हम उसके साथ खास बने रहेंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ क्या होगा? खास होगा। आज मैं आप लोगों को वचन की महत्ता बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि, परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को बताओ, मेरे बच्चों को। जब मैं प्रेयर में था तो तुम्हें वचन की महत्ता या वर्ड की महत्ता आपके अंदर बड़ी पावरफुल बननी चाहिए। जितनी आपके अंदर वचन की, वर्ड की महत्ता बन गई, उतनी जिंदगी आपकी पावरफुल होगी। आप जानते हो, जब मेरे मुंह से कोई वर्ड आता है परमेश्वर की आत्मा की ओर से, तो अगर आपने नॉर्मल लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपने बड़ा लॉस खा लिया। क्योंकि आप शरीर में थे, तो शरीर में परमेश्वर के वर्ड की ताकत को, अंडरस्टैंडिंग को शरीर में जो लोग होते नहीं मानते। आते हैं शरीर में अपने कामों के लिए, अपने लाभ के लिए, आते रहते जाते रहते, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन याद रखो, वो खास मन नहीं है, खास रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ।
अगर नहीं है तो फिर वो जीवन, वो आशीष, वो बरकत जो खुदा ने रखी है उनके पास नहीं है। लेकिन आज ये वचन की महत्ता के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद आप इसी तरह अपना मन बनाए रखना आप लोगों ने। मैं आपको वचन में लेकर जाऊंगा मत्ती की बुक में। वहां पर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत की बात की। सोचकर देखो, यीशु ने अपने मुंह से, अपने शब्दों से एक औरत की बात की। ये छोटी मोटी बात है? कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने, खुद यीशु ने एक औरत की बात की। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले वचन पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस वचन का महत्व। ठीक है, ये मत्ती 12 अध्याय है, उसका 38 से लेकर 42 तक ये वचन है। हम शुरू करेंगे यहां से 38 से। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। जोना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। 42 में लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के शोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। इन वचनों के अंदर आपके लिए जीवन की बातें, भेद, ज्यादा ब्लेस्ड जीवन है। अगर तुम इस वचन के महत्व को, इसकी वैल्यू को पकड़कर अपने जीवन में रखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह से शास्त्रियों ने चिन्ह मांगा, तो यीशु मसीह ने कहा चिन्ह, जैसे अभी हम प्रीच कर रहे हैं, खुदाबंद का सुसमाचार प्रचार कर रहे, कॉन्टिन्यू गवाहियों को देख रहे, बीमार हील हो रहे, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है, पंप छूट रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पंप छूट रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियां लोगों की जा रही, दुष्ट आत्मा जा रही है। लेकिन संसार के जो लोग हैं, वो लोग है ना, अभी कैसे बात करते हैं, हम मरीज लाते हैं, इसको चंगा करके दिखाओ, इसको चंगा करके दिखाओ, ये है वो है, ऐसे करते कि नहीं करते? वो चिन्ह ढूंढते हैं, वो कहते करके दिखाओ। तो ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? क्या इनसे इनको विश्वास नहीं है? अरे हम जो कर रहे हैं परमेश्वर का काम, ये क्या वो काम नहीं है जो वो चाहते? सेम ही तो है। क्या पैरालाइज यहां हील नहीं होते हैं जो बन जाते हैं? क्या कैंसर के लोग ही हील नहीं होते जो बन जाते हैं? होते हैं। क्या लोगों के फेफड़े, जैसे पिछले दिनों में फेफड़े डैमेज की गवाहियां आई, एक्सरे में फेफड़ा डैमेज है, 6 महीने आईसीयू में रहकर भी क्या कहते हैं उसको, जरा सा बाहर निकालते तो उसको सांस नहीं आती थी। क्या ऐसे लोगों को हील किया या नहीं किया परमेश्वर ने? लेकिन ये वो लोग हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो बुरे, व्यभिचारी, जो कभी परमेश्वर की इच्छा को समझना नहीं चाहते, चिन्ह चुन, ये दिखाओ वो दिखाओ। अगर हम भी परमेश्वर का काम देखकर भय नहीं रखते, भय, परमेश्वर है, ये उसने किया, ये काम खुदा ने किया, ये पावर्स ने, वो मुझे देखता यहां है। अगर आपने भय नहीं रखा तो फिर आप भी संसार की तरह अपनी मर्जी से कभी आओगे, कभी जाओगे, कभी वचन पूरा करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी सही से संगति से आ जाओगे, कभी नहीं, शरीर में रह जाओगे। आपके अंदर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, ये बातें फिर नहीं होंगी। तो फिर आपके लिए जो बड़ा लाभ रखा खुदाबंद ने, बड़ी आशीष जो रखी खुदाबंद ने,
वो जो आपके हिस्से की है, जो वो आपके हिस्से का अच्छा जीवन है, चोखा जीवन है, फिर कैसे मिलेगा? वो कानून में, वो नियम में। शरीर को मारो, ध्यान दो, क्या सुन रहे हो, क्या पकड़ रहे हो। हर बार परमेश्वर मुझसे क्या बात करता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, इन बातों पर ध्यान देना है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, योना को छोड़, तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। क्या मछली के पेट में 10 मिनट कोई रह सकता है? 3 दिन 3 रातें मछली के पेट में और गहरे समुद्र में रहा और मरा नहीं वो। वहां पर उसको कैसे फील होता होगा, कैसी उसकी हालत होगी। फिर वहां रोता होगा कि मैंने वचन तोड़ा, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर के सामने प्रेयर करने लगा। जब तुम योना का किताब पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें सारा इसका जीवन मिल जाएगा। इतने वो कहता, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं मौत मेरे ऊपर छाई हुई है। लेकिन परमेश्वर ने उसको फीलिंग रहने दी मौत जैसी, पर मरने नहीं दिया, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे वचन की नरादरी क्या होती है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने का मीनिंग क्या होता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उसकी कृपा को तुच्छ मत जानो, नहीं तो उसके फाहे और फंदी में फंस जाओगे। मैंने यहां पर पिछले दिनों में एक हालात आया, किसी को, उसने भी अनुग्रह को तुच्छ जाना था, इसीलिए वो फाहे और फंदी में फंस गया। और जो भी परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानेगा वो जीवन को अच्छे से नहीं देख पाएगा। लेकिन यहां पर वो कहता है, नीनवे के लोगों ने उसका प्रचार सुनकर मन फिराया। लेकिन यीशु कहता है, यहां योना से भी बड़ा है जो आपके सामने। फिर वो कहता है, दक्षिण की रानी पृथ्वी की शोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने आई। सुलेमान के पास कौन सा ज्ञान था जो सुनने आई? सुलेमान को किसने ब्लेस किया था? सुलेमान को बुद्धि किसने दी थी? पृथ्वी की शोर से ज्ञान सुनने आई। यीशु मसीह उस औरत की, उस रानी की अपने मुंह से बात कर रहे हैं। सोचो वाई, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सुनने आई, वो भी पृथ्वी की शोर से, वो भी एक रानी। कि सुलेमान के पास ऐसी कहां से बुद्धि आई, सुलेमान के पास ऐसा ज्ञान समझ कहां से आया है, वो क्या कर रहा है अपने राज्य में। फिर उसको समझ आई ये सब कुछ उस खुदा यहोवा की ओर से, उसी का ज्ञान उसने सुना। सुलेमान ने उसी का ज्ञान उसको दिया। वो पृथ्वी की शोर से आई। ये वो लड़की सुनकर वेस्ट बंगाल से आई परमेश्वर के बारे में और चंगाई पाई। परमेश्वर को वो नहीं जानती थी, वो विश्वास से आई। उसके लोग उससे विश्वास में लेकर आए। कितने लोग नॉर्मली घरों से उठते, हंसते खेलते, टीवी देखते, चलिए चर्च, चल 12 बजे चल दिया, 1 बजे चल दिया, 2 घंटे लगने, उस तो बाद पापा जी ने प्रेयर करनी थे, फिर अपन लंगर खा के निकल जाना। चल, पता भी नहीं लगना कदों आए कदों के। कितनों को बात समझ आ रही? वो बेचारों पर तरस आता मुझे, सच्ची। ऐसे लोगों पर क्या आता? मुझे तरस आता है। उन्हें असल जीवन, असल बरकत, असल आशीषों से अपने आप को क्या रख रहे? वो लोग दूर रख रहे। खुद अपने आप को मारो, शरीर को आगे बढ़ो, इस ज्ञान को समझो। सोचो यीशु मसीह ने क्यों इतनी उसकी बात की, क्योंकि उसने पृथ्वी की शोर से परमेश्वर का ज्ञान सुनने के लिए आई। वाह, परमेश्वर के वचन की महत्ता का कितना महत्व है जो यीशु मसीह ने उसकी बात की, जो यीशु मसीह ने उस औरत की बात की। हम और एक वचन देखते हैं। यहां पर हम प्रेरितों की बुक में जाते हैं और यहां पर प्रेरितों की बुक में एक ऐसे जैसे ये रानी है, ऐसे ही एक रानी का मंत्री, ठीक है, वो एक परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था यशाया की बुक से, उत्सुक था जानने के लिए कि क्या लिखा है। वो परमेश्वर के वचन की समझ नहीं पा रहा था,
खुद पढ़कर, खुद समझकर। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका सच्चा मन है, आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, उसकी इच्छा में बढ़ना चाहते हो, तो वो परमेश्वर तुम्हें कभी नीचे नहीं रखेगा। वो तुम्हें समझ देगा, वो तुम्हें ज्ञान देगा, वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे वो लड़की जो जम्मू से आई थी, जो बोल रही थी हम कितनी शुरू से तकलीफों में थी हमारी फैमिली, लेकिन उसने कहा कि मैंने पिता परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दो, बल दो, सामर्थ दो, मैं 7 हफ्ते आपके वचन को सुन सकूं, प्रार्थना को सुन सकूं। और कहने लगी हाँ, परमेश्वर ने मेरे साथ किया, और आज 7वां हफ्ता है और आज मैं परमेश्वर के चरणों में हूं। उसकी बातों से पता चल रहा था वो कितनी सीरियस थी परमेश्वर के साथ। उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो प्यार करने लगी परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी इच्छा को। कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं रखना, आपके अंदर एक प्यार चाहिए, एक रिश्ता, एक प्यार, हर वक्त एक प्यार परमेश्वर के साथ। आपकी बातों से पता चलेगा आपको कितना प्यार। आप हर वक्त कुछ भी होगा आपके मुंह से परमेश्वर 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 निकले, वो मेरा पिता, वो मेरा परमेश्वर, वो कर चुका। जब आपको प्यार हो जाएगा फिर आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर देखो आपकी आशीषें कैसे होंगी। आपने ये मांगना है, अगर आपके अंदर मन नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है, आपके अंदर चाहत नहीं है, प्यार नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के लिए, उसके इच्छा के लिए, उसके वचनों को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अगर उतना मन नहीं है, तो मांगो मांगो मांगो, रखो रखो उसके सामने, सामने सामने जाओ खुदाबंद के सामने। और यहां पर ये रानी का मंत्री जो पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बोल रहा था, परमेश्वर मुझे बता ये वचन क्या है, क्या है, क्या है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जो चाहता है मनुष्य, उसके ज्ञान को, परमेश्वर को समझना, उसको ऐसे नहीं रहने देगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक दास को उसके पास भेजा रेगिस्तान मार्ग पर। और यहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके लिए। 30 में लिखा, फिलिप्पस उसकी ओर से दौड़ा हुआ, सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उससे समझता भी है? उस मंत्री ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। और उसे फिलिप्पस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पार बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को बचाया गया, और जैसा मेमने अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसके न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। यह वचन यशायाह की बुक में प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। प्रभु यीशु मसीह उस समय आ चुका था, अपना काम पूरा कर चुका था, लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? इस दुनिया के लोग परमात्मा परमात्मा तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि परमात्मा या ईश्वर या गॉड एक शब्द है सिर्फ, ये उसकी पहचान नहीं है। अगर आप सिर्फ परमात्मा करके बात करते हो, परमेश्वर करके बात करते हो, ईश्वर करके बात करते हो, गॉड करके बात करते हो, भगवान करके बात करते हो, उसे एक शब्द करके बात करते हो, उसे कहते हो वो दिखता नहीं, वो निराकार, ऐसे करके बात करते हो, तो आप बिना परमेश्वर से हो, अधूरे हो। क्योंकि परमेश्वर की पूरी पूरी पहचान कौन है? यीशु। शब्द देहधारी हुआ। बाइबल में लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने उससे प्रकट किया। मैंने थोड़े दिन पहले एक वचन दिया था, मैंने यूके में भी जाकर लोगों को वचन दिया। दुनिया में परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के बारे में हम बात नहीं करते। हम परमेश्वर ने खुद को जो दुनिया पर प्रकट किया है, सब कुछ जो उसने ज्ञान दिया, प्रकट किया अपने आप को, हम वो विश्वास करते हैं और वो ही लोगों को बताते हैं। ये है हमारे पास। परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया के ऊपर प्रकट किया कि मैं कौन हूं। शब्द देहधारी हुआ और उसने आकर दुनिया में अपनी शक्ति को प्रकट किया। लंगड़ों को, अंधों को, रोगों को, हर तरह के कुचले हुए, नाश होने वाले लोगों को छुड़ाकर अपनी सामर्थ्य से दिखाया, मैं हूं। यीशु पानी पर चला, उसने तूफानों को रोक दिया, उसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, और उसने कहा तुम भी विश्वास करो
और मेरे नाम से जो बोलोगे वो होगा। अब ये होगा 100%, लेकिन विश्वास चाहिए, नॉर्मल नहीं। अगर आपके काम नहीं हो रहे तो वो नॉर्मल विश्वास है, और नॉर्मल जो विश्वास है वो कामों को प्रकट नहीं कर पाएगा। तुम्हें बढ़ना होगा अपने विश्वास में, रिश्ते में। मैं किस पर विश्वास करता हूं? ज्ञान में, समझ में। कौन है परमेश्वर, वो क्या कर सकता है परमेश्वर, उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। जब तुम्हारे अंदर ये वचन चलने लगेंगे, तुम्हारा मन खुदा के साथ रहेगा। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, ये हो चुका है, ये कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे अंदर वचन चलने लगेंगे, उसकी पहचान चलने लगेगी, जब तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा, तब तुम सामर्थ को और ताकत को देखोगे। यहां पर इस बंदे को उद्धार देने के लिए परमेश्वर अपने एक दास को भेजता है। आगे जाकर फिलिप्पस पवित्र शास्त्र को खोलता है, नबियों से लेकर यीशु मसीह का उसे गुड न्यूज देता है, यीशु मसीह के बारे में पहचान करवाता है। अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है। लेकिन उसके बाद वो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है और जीवन पाता है। ये वचन मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य मेरे ज्ञान की समझ से अधूरा रहे। यहां ये ज्ञान की समझ से अधूरा था, ये नहीं समझ पा रहा था कि ये वचन किसके लिए लिखा है, क्योंकि उद्धार का वचन उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वो मेरे मुंह से बोल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें यूज करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है तुम खड़े हो, सुसमाचार दो, उसके लिए जियो। क्योंकि जो कुछ भी तुम चाहते हो परमेश्वर से, हम तो चाहते हैं पैसा, कारोबार, चीजें, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पीछे आएंगी। तुम परमेश्वर के पीछे चलो, उसके राज की खोज करो, वो जो चाहता है वो करो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। क्या तुम रेडी हो खुदा के कामों के लिए, उसके राज के लिए? 25 दिसंबर आने वाला है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मंडे तक तो मैं प्रे में रहूंगा, लेकिन उसके बाद शायद मैं ना रहूं प्रेयर पिलर में। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे दिन, पूरा एक सप्ताह मैं जबरदस्त प्रेयर पिलर में आने वाला हूं। मैं इधर आऊंगा और तुम रजाई में बैठ जाना, घर में ठंड लगती है। हम इधर होंगे और तुम उधर हीटर लगाकर मम्मी 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 ठंड लगती है। ऐसे ही, ऐसे बरकतें नहीं मिलती। बरकतें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परमेश्वर ने उस फेथ लेवल में कुछ रखा है जो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अगले लेवल में बढ़ना पड़ेगा। और मैं तुम सबको अगले हफ्ते में प्रेयर पिलर में इनवाइट करता हूं, और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन देता हूं। इसे मानना अब ना मानना तुम्हारा काम है। ये शाम को होती 7:30, बड़ी बात 2 घंटे चलेगी। अरे करके ले लेना ये प्रेयर को, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वो तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगा जो तुमने सोचा नहीं। ऐसा कुछ करने वाला खुदा, इसे मिस मत करना। ठंड को ना देखना, हालात को ना देखना, परमेश्वर को देखना, उसके वचन को देखना जो उसने कहा है तुम्हें, उस वचन को लेना तुम्हें। परमेश्वर ने इसे कंफ्यूज नहीं रहने दिया, इसे उद्धार दिया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं आपके लिए। लूका की बुक में एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, लूका की बुक में इसी से रिलेटेड परमेश्वर की महानता के बारे में आपको समझाता हूं, उसकी वचन की अखंडता के बारे में समझाता हूं। अगर तुम लूका 24 अध्याय 13 से पढ़ोगे कॉन्टिन्यू, तो ये कॉन्टिन्यू वचन चला जाएगा 35 तक। ठीक है, इसे पढ़ना है तुमने घर जाकर। क्या करना आप लोगों ने? पढ़ना है। मैं तो नहीं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ये तो लंबा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको तुम्हें समझाता हूं। ऐसे लिखा है 13 में लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन अमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यह विषय है बाइबल में, यरूशलेम में यीशु पैदा हुआ
हालेलुया। यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। अभी हम चरनी बनाएंगे, मजा होगा 25 दिसंबर। तुम कितना मजा लोगे? और रोज लो, रोज गाने गाओ, लगाओ लाटें, वो सब जो 25 दिसंबर में करते करो। तुम्हारा घर ऐसे सजना चाहिए बाहर से क्रिसमस के रिलेटेड चीजों से कि लोग तो अनुकरण आई ईसाइयां दा घर। कैसे बोलन? जैसे दुनिया का दिमाग है, ऐसे ही चाहिए। वो तुम्हें ऐसे ही बोले ये कृष्णों का घर है, अच्छा होगा, गुड न्यूज जाएगी। क्या रेडी हो? कल से घर सजे होने चाहिए। और आपने हमारे व्हाट्सएप पर फोटो भेजनी है घरों को सजाकर। हमारे नंबरों पर क्या भेजनी है? लिखना घर, नीचे लिखना फलाना गांव और फलानी में बहन और भाई, जो भी। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने चेक करना है आपका घर सजा है या नहीं सजा। और जानते कौन नहीं सजाएंगे? जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जो लोगों का डर रखते, वो नजदीक नहीं, सिर्फ वहां चोरी चोरी आते। परमेश्वर से काम चाहिए, रिश्ता नहीं है, वो नजदीक नहीं है, इसलिए वो नहीं सजाएंगे। और जो परमेश्वर के नजदीक है वो सजाएंगे अपने घरों को। लगाओ वो सारी क्रिसमस ट्रीज वगैरह सब चीजें जो होती है। अभी देखो हम जैसे डेकोरेशन करने वाले, पता कितनी डेकोरेशन करनी है? लाखों रुपए की करनी है प्रभु की महिमा के लिए। सब कुछ देता कौन हमें? उसके नाम को ऊंचा करना है। इस बार हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, अगली बार हम निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से धूमधाम से पूरे अमृतसर में। इस बार हमें क्रूसर 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 कर रहे थे हम। अभी देखो ना 10 को हमारा फिर है, और भी कई काम है, हमने तो इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार रेडी रहना, ठीक है? वैसे भी अगली बार परमेश्वर बहुत आगे लेके जा चुका होगा हमारी मिनिस्ट्री को। जितनी ब्रांचेस में लोग बैठे वो भी रेडी हो जाओ ये सब चीजें करने के लिए। लेकिन अभी यहां पर ये 2 जन, जो कुछ हुआ था यरूशलेम में, यीशु पैदा हुआ, बड़े बड़े मिरेकल हुए, चमत्कार हुए, पूरा इज़राइल हिला के रख दिया यीशु मसीह ने पावर से। फिर वो क्रॉस पर चढ़ा, क्या क्या हुआ, उसको क्यों मार दिया गया, सब चीजें ये पूछताछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, चाहती सब कुछ जानने की। ये क्या हुआ था, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था? यीशु इतना पावरफुल था, वो कौन था, क्या था, अच्छे से इनको पता नहीं था। लेकिन बाइबल को जब पढ़ोगे तो यीशु उनके पास प्रकट हो जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूज रहे, वो चाहता है सबको ज्ञान समझ आए। वो तुम्हें रेगुलर मेरे मुंह से ज्ञान तो दे रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है करना क्या है, लेकिन कुछ लोग बात समझ नहीं पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग अपने मन से परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे और अपना लॉस खा रहे। लेकिन यीशु मसीह वहां प्रकट होता है। अगर पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना आप, तो यीशु मसीह उनसे जब बातें करता है तो वो यीशु मसीह को कहते तू अकेला बंदा है ना। यहां से लिखा होगा, एक मिनट रुको, हाँ 18 में लिखा है। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें यरूशलेम में क्या क्या हुआ है ना? तो कहता तुम्हें कुछ पता नहीं, कितना कुछ हुआ है। तो ये जो यीशु ने इज़राइल में किया, उसके जीवन प्रकट रूपी जो हुआ, तुम्हारे अंदर भरना चाहिए, तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर चलेगा, तुम लोगों के सामने खड़े हो गए, तो याद रखना दुनिया को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है। और इसीलिए तुम्हें खड़ा किया है खुदाबंद ने। अगर तुम चुप रहे एक जगह पर, आप जानते हो जब लोग क्या कहते हैं, यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो लोग खजूर की डालियां लेकर, पत्ते लेकर, चुनियां लेकर, कपड़े लेकर रास्ते में बसा बसाकर हो सेना के नारे लगा लगा कर यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और याजकों फरीसियों ने खड़े होकर कहा, ये चुप कराओ इन्हें। क्या कराओ इन्हें? क्योंकि तू परमेश्वर थोड़ी है, ये तुझे परमेश्वर जैसे ये महिमा दे रहे।
तो यीशु मसीह ने कहा अगर आज तुमने इन्हें चुप करा दिया तो फिर पत्थर चला उठेंगे। ये चुप हुए तो फिर पत्थर बोलने लगेंगे। ये पावर का विषय है। तुम किस खुदा के साथ हो, किस सामर्थी परमेश्वर के साथ हो, वो कितना जीवित परमेश्वर है और कैसे तुम उसके साथ जी रहे हो। ऐसे नहीं ढीले 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 आ रहे हो, कदों होगा काम मेरा, ऐसे सोच रहे हो। ढीला काम तैयार है, वो जिंदा खुदा तैयार है, उसकी सामर्थ तैयार है। तुम अपने आप को तैयार करो, अपने अंगीकार को बड़ा बड़ा करो, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बातें करो आज से, क्योंकि तुम्हें करनी होगी। ये जो हम पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, ये स्कूलों में भी समझाते हैं, डॉक्टर भी समझाते हैं, इंस्टीट्यूट बने, लेकिन वो पॉजिटिव अंगीकार यीशु के नाम से नहीं करते, फिर कोई काम नहीं होते, वो परेशान रहते, उनको पता नहीं। ये हम यीशु के नाम से पॉजिटिव अंगीकार करते हैं। ये सारा पॉजिटिव अंगीकार, वो पावर का काम यीशु के नाम से होता है, प्रभु यीशु के नाम से होता है। ये संसार में भी लोग कहते हैं तुम पॉजिटिव बातें करते हो क्या, हमें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, करके देख लो, उनको बोलो, कुछ नहीं होने वाला। ये होता है यीशु के नाम से। उस नाम में कुव्वत है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में पावर है, उस नाम में ताकत है, सामर्थ है, याद रखो, जो काम करेगी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। फिर यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की सब बातों से उनका मन की आंखें खोलकर उन्हें समझाया, क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर मेरे ज्ञान को लोग ले, कंफ्यूज ना रहे, मेरे वचन की महत्ता उनके अंदर आए, क्योंकि वचन की महत्ता ही आपके लिए जीवन है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आज के बाद कभी भी परमेश्वर के वचन को नॉर्मल नहीं लेना आपने, इसको पढ़ना। और बाइबल में लास्ट में एक वचन पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। उन्होंने आपस में कहा 32 में, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? ऐसे मन गर्म होने लगा जब वो सब जीवन की बातें खोल खोल यीशु मसीह उन्हें समझाने लगा। उन्होंने कहा जब वो अर्थ पवित्र शास्त्र के बाइबल की बातें समझाने लगा तो हमारे अंदर क्या पैदा होने लगी? उत्तेजना, चाहत, विश्वास, हम बढ़ने वाली सोच बनने लगी। जब तुम भी खुदा के घर में आते हो तो आपके अंदर वचन को सुनने का बड़ा महत्व होना चाहिए। और जब परमेश्वर आपको मेरे मुंह से वचन दे तो उसे कभी नॉर्मल न लेना, कभी भी। जिन लोगों ने आज तक नॉर्मल लिया है वो परेशान ही रहे, वो कभी आगे नहीं गए। जिन लोगों ने मेरे मुंह के, जब जैसे वो तुम आज निकालोगे ना वो गवाही पिछली वाली, जब ये बेटी की गवाही देने आए थे तो मैंने उस समय उनको कहा था जाओ तुम अब बेटे से आने वाले हो, आत्मा से कहा था मैंने। तो अभी देख लो 1 साल बाद परमेश्वर बेटे की, 10 साल धक्के का तेरे, और जल्दी जल्दी परमेश्वर ने 2 बच्चे दे दिए या नहीं? आप जानते हो यहां कौन लोग बरकत नहीं पाए? जिन लोगों ने कभी भी इस मिनिस्ट्री को अपना माना ही नहीं, अब इस मिनिस्ट्री को, परमेश्वर की मिनिस्ट्री किससे प्रेम ही नहीं किया, बस स्वार्थ से आए, बस आते रहे, लेकिन उस तरह से जीवन नहीं दिया जैसे देना चाहिए। आज से अपना जीवन खुदा को दे दो, जियो उसके साथ बड़ा वाला, चलो उसके साथ बड़ा वाला, जैसे वो चाहता करना स्टार्ट कर दो, तगड़े वाला मन बनाकर। हालेलुया! क्या आप लोग तैयार हो? मैं तुम्हें लोग और ज्यादा वचन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। वचन मेरे पास और है, बड़े पॉइंट थे आपके लिए, लेकिन जो कुछ जितना परमेश्वर ने आपको दिया इसी में आपने आपको पकड़ कर रखना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 को रेडी हो जाओ प्रेयर के लिए। दूर से हो, मोगे से हो, बम्बे वाले छोड़ दो, पंजाब वाले रह जाओ, और कई चाहत वाले आ जाएंगे, मैं जानता हूं। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, इधर उधर से भी आ जाएंगे, यहां पर रुक जाएंगे इतने दिन, और रुकेंगे वो लोग इस प्रेयर को अटेंड करेंगे। और जानते हो दुनिया में कितने लंगर, यहां भी लंगर होता है हर वक्त। उसके लिए आटा लाओ, पूछो, हमें भी बोना है, दान करना है चीजें, हमने भी लंगर में हिस्सा डालना है अपना। ने संसार में इतनी चीजें पहले करते थे तुम कि हमें कुछ मिले, यहां तो वो दे रहा है,
और देने से भी आप पीछे जा रहे हो। ये नेगेटिविटी है। अपने मन को खोलो, जितना बोगे उतना काटोगे, जितना परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओगे उतना ऊंचे किए जाओगे, जितना परमेश्वर के लिए करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। मैं गारंटी देता हूं, जितना ज्यादा खुदा के लिए करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। ये वचन का नियम है, तुम्हें कोई घटी परमेश्वर रहने नहीं देगा। तो इसलिए आंखें बंद करो, हम अपने बीज बोएंगे। आज का वचन जो हमें मिला है, एक बस लास्ट में आपको बात करनी है। मुझे बीज बोने से पहले एक वचन भी पढ़ाना है तुम्हें भजन संहिता से, एक ही बस वचन, ठीक है? ये हमें मिलेगा 65 भजन संहिता, उसका 4 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये वचन बहुत ज्यादा बरकत का है। वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के समीप आता है, नजदीक आता है। मैंने कहा जो नजदीक नहीं है वो अपने घरों को नहीं सजाएंगी, क्योंकि उनके दिमाग में होगा लोग कहेंगे क्रिश्चियन बन गए। मैं कहता हूं लोग कहें आपको कि आप क्रिश्चियन बन गए हो, हमें पता हम कौन बन गए, हम परमेश्वर के पवित्र संतान बन गए। लेकिन दुनिया जैसे सोचती सोचने दो, तुम्हें आगे बढ़ना है, खुदा के लिए जीना है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर समीप आने दे, या परमेश्वर की ओर से तो यह आज्ञा है, लेकिन जो अपने आप को समीप करेगा। और बाइबल कहती है, वचन कहता है, वह तेरे आंगनों में वास करेगा, वह तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होगा। अगर तुम उसके नजदीक रहोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या यह वचन बदलेगा? किसका वचन है ये? उसने कहा उत्तम उत्तम पदार्थों से तुम तृप्त होंगे। क्या यह वचन बदल सकता है? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। आप जानते हो, मैंने इंग्लैंड जाने से पहले एक प्रोफेसी की थी आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। पीछे वालों को पूछेंगे, हाथ खड़ा करो। पीछे वाले जो कर रहे थे, खड़े हो जिनको पता है अपनी जगह पर, ऐसे ही ना हाथ खड़ा करो। अरे आज की मीटिंग के लिए मैंने कोई भविष्यवाणी की थी, अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा करो। ऐसे जिनको पता खड़े हैं जो अपने स्थान पर, पूछेंगे उनसे। भाइयों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले सेकंड वाले को पूछो, सेकंड वाले को आगे लाओ। सेकंड वाले को पूछो कौन क्या था आज की मीटिंग के लिए मैंने कहा था, है? पूछ लो वहीं, क्या कहा था मैंने आज की मीटिंग के लिए? जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। आज की मीटिंग के लिए हाँ जी पापा जी, आपने कहा कि आज भविष्यवाणियों के मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां करूंगा आज के दिन। ये सारे मिलाकर 20-25 लोग खड़े हैं सिर्फ, इसका मतलब बाकी लोगों को पता ही नहीं, तो फिर पवित्र आत्मा कैसे भविष्यवाणियां करेगा? आप जानते हो, जब परमेश्वर अपना वचन देता है, पतरस को एक दर्शन दिखा रहा था परमेश्वर, तो वो 3 बार उसने ना कर दी और वो वापस चला गया। पत्थर वो दर्शन वापस चला गया या नहीं चला गया? आप और भी जगह पर ऐसी चीजें पढ़ोगे, जब उन्होंने इनकार किया तो वो काम परमेश्वर ने नहीं किया, वो नहीं किया। अब तुम्हें अगर ये पता नहीं कि मैंने यहां आज इस मीटिंग के लिए कहा था मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां करूंगा, अगर तुम्हें याद होता, तुम्हें पता होता कि आज ऐसे होना है, तुम अलर्ट होते, तुम जागते होते, तुम चौकस होते, तो निश्चय परमेश्वर तुम्हारे लिए करता। ये सब वर्ड पर डिपेंड है कि जो वचन आता है क्या तुम उसे पकड़ते हो या नहीं। इन लोगों ने पकड़ा है ना,
तो इनके लिए परमेश्वर करेगा आज भविष्यवाणी। वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आत्मा में जो मेरे मुंह में आता है वो भुलवा देता है। काम करने वाला कौन है? मूसा के मुख को यूज करने वाला कौन था? मेरे मुख को यूज करने वाला कौन है? पहले अपना माइंड ये सेट कर लो, मैं बोलता हूं या परमेश्वर। ये दिमाग में सेट कर लो पहले कि ये खुदा के दास को परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उन्होंने अपॉइंट किया है। जिस दिन ये विश्वास आया ना, तो याद रखना जितना तुम हो प्रभु में उससे 100 गुना बढ़ जाओगे, 100 गुना बरकत आ जाएगी। जिस दिन ये दिमाग सेट हो गया तुम्हारा कि जो वो बोल रहे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, ये वचन मेरे लिए, ये हो चुका है, ये अब अगले हफ्ते की प्रार्थना जो है ये मेरे लिए, मैं इससे बढ़ूंगा, इसको करूंगा, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, तुम बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अब बैठ जाओ। थोड़े से लोग हैं जिनको पता था, धन्यवाद है कि देखो इन लोगों को पता था, इतने लोगों को। अब हम अपने बीज को बोएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जितनी आज, क्योंकि कितनी भविष्यवाणियां तो तभी आती ना बहुत ज्यादा जब तुम तैयारी से आते, तुम तैयारी से आते तो वो तुम्हारे लिए उतनी भविष्यवाणियां करता खुदा। अब कितनी करेगा, अब परमेश्वर की मर्जी है, ठीक है? क्योंकि मैं तो रात दिन उसके कामों में बढ़ रहा हूं, मेरा कोई और काम नहीं है। इसलिए रेडी हो जाओ, ये ब्लेसिंग मंथ है, अपनी चीजों को बोना है खुदावंत के लिए। जो तुम बोगे इन दिनों में वो काटोगे, दिल से सब कुछ करना है। 25 दिसंबर में जो कुछ यहां होने वाला, बहुत बड़े खर्चे, उसके लिए हमें ना बोलना पड़े, खुद आओ, आकर बोलो हमें बताओ हम क्या करें, हमारी सेवा लगाओ, हमें बताओ हम प्रभु के लिए क्या करें, प्रभु के घर के लिए। आप खुद टीम को आकर लखाओ, ऐसा मन बनाओ। कुछ लोगों का होता है, आप जितने हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं ना, 10% ऐसे लोग हैं, सिर्फ 90% नहीं। दुख है मुझे, जब भी मेरे सामने मैटर होता है सिर्फ 10% आगे आते लोग लखवाने के, हाँ हम तैयार हैं। हर साल 10% लोग, वही लोग कितना कुछ करी जा रहे हैं और उनकी बरकत बढ़ रही है, और 90% लोग वहां करके चल साढ़ा थोड़ी आगे बढ़ो। हम सबका काम है, जितना हम परमेश्वर के लिए जीते उतना, जितना बाइबल में लिखा है जितना बोगे उतना काटोगे। लिखा है या नहीं लिखा? ये वचन तुम्हारे अंदर है या नहीं है? तो इसका फल आएगा यीशु मसीह के नाम से।